नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। ये जो सीजेपी का पूरा प्रोटेस्ट हुआ, इसमें उग्र प्रदर्शन हुआ और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि सरकार बैकफुट पर आ गई। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि सरकार बैकफुट पर आई है या ये विपक्ष का इतना ज्यादा नकारापन है कि उनके ठीक सामने कोई भी नया आंदोलन लेकर आता है और सरकार से अपनी बात मनवा लेता है। आप सरकार को तो भर भर कर गाली दे सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक मजबूत सरकार चलाने के लिए, एक मजबूत देश चलाने के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। हमारा विपक्ष कितना मजबूत है मैं आपको बताती हूं। राहुल गांधी ने 2 जगह कार्यक्रम करवाया छात्रों की गूंज करके, और वहां खुद नहीं पहुंचे और वहां बवाल हो गया। तीसरे कार्यक्रम में भी 1-1.5 घंटा लेट पहुंचे और वहां पर छात्र नहीं थे, बुजुर्ग नजर आए। और एट द एंड जानते हैं राहुल गांधी ने क्या किया? इसी सीजेपी का रुख कर लिया। डे 1 से कह रहे थे कि हम इनसे अलग हैं, हमारे मुद्दे अलग हैं, और देखिए इन्हीं के साथ मिलकर कैसे इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया। आज सरकार को तो बहुत आपने गालियां दे ली होंगी, आज विपक्ष के नकारापन पर भी बात कर लेते हैं कि कैसे ये एलिमेंट्स अचानक से आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा आंदोलन होता है और जो काम विपक्ष को करना चाहिए, जिसके पास सारे सोर्सेज हैं, संसद जैसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, वहां पर खड़े होकर आप अपनी बात नहीं मनवा सकते या किसी के लिए आवाज बुलंद नहीं कर सकते। इन एलिमेंट्स को इतनी ताकत कहां से मिलती है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता? आज इसी पर चर्चा करेंगे। पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, सरकार को तो बहुत लोग कोस देते हैं, विपक्ष कितना मजबूत है हम लोगों का, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? एक व्यक्ति है नम्रता, जो कि एक चैनल पे बैठ के ये कह रहा है कि अब इस देश के फैसले चुनाव से नहीं होंगे, अब इस देश के फैसले संसद में नहीं होंगे, अब इस देश के फैसले सड़क पर होंगे। और वो बोल रहा है दुनिया के किसी देश में अगर वो होता, दुनिया के किसी देश में, तो आज जेल के अंदर होता। लेकिन भारत महान है, आज वो राहुल गांधी का सलाहकार है। नेता प्रतिपक्ष का सलाहकार वैसा व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि उसे न चुनाव में भरोसा है, न संसद में भरोसा है, जो भी अब होगा सड़क पे होगा। और जो ये वीडियो देखने वाले वो समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ये कॉकरोच जनता पार्टी की जीत नहीं है, यह देश के लोकतंत्र की हार है कि कोई भी 5000 व्यक्ति को बैठाकर जनता द्वारा चुने हुए सरकार को झुका सकता है, मंत्री को झुका सकता है और विपक्ष नगण्य हो जाता है। यह खतरनाक ट्रेंड है। खतरनाक ट्रेंड यह है कि मारते भी हैं, 118 पुलिस वाले भर्ती भी हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पुलिस वालों ने ही अत्याचार किया है। यह होता है नैरेटिव की ताकत कि मारे भी हम और विक्टिम भी हम ही दिखाएं। यह हुआ है इस बार। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर यह सरकार नहीं रहती, इससे ज्यादा हिंसा हुई है। एक बार इंदिरा गांधी इसी तरह थी प्रधानमंत्री, वहां भी इसी तरह संसद मार्च का ऐलान किया गया था। फर्क यह था कि उस वक्त के संसद मार्च में साधु संत थे जो कि इसी देश के थे, वो हिंसा नहीं करने वाले थे। फिर भी इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई उन पर, और फिर आंकड़े अलग अलग हैं। कोई सरकार की तरफ से कहा गया कि 5 मरे, साधु संत की तरफ से कहा गया सैकड़ों मरे, और प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा था कि ट्रकों में भर के लाशें ले जा रहे थे। मैं संख्या पे नहीं जाता, लेकिन एक ऐसा आंदोलन जो कि बिल्कुल अहिंसात्मक आंदोलन था, उसकी मांग वाजिब थी कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाओ, फिर भी गोली चली थी क्योंकि वो संसद की तरफ मार्च कर रहे थे। और आज जो संसद की तरफ मार्च कर रहे थे वो बिल्कुल अराजक थे, इनके हाथों में हथियार था। अगर मान लीजिए कि उसमें से 200-400 आदमी घुस जाता, 5-10 हजार की भीड़ है, उसमें से किसी तरह 200-400 घुस जाता, तो क्या वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की हत्या करते? क्या वो राहुल गांधी को छोड़ देते? इसकी गारंटी है कि छोटे दलों के नेताओं को कुछ नहीं करते, क्योंकि 500 की भीड़ अगर संसद भवन में घुस जाती तो क्या करती उसके बाद हथियारों के साथ, वो किसी को नहीं पता था। तो ये देश की सुरक्षा को लेकर खतरा था। हमारे जवानों ने संसद को बचाया, नेताओं की जान बचाई, और वही नेता ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने बहुत गलत काम किया। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? ये तो पुलिस है, आर्मी के जवानों के बारे में जिनका इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं, उनके बारे में गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। हमारी सेना को इस आंदोलन के दौरान लोग हमारी सेना के साथ
जो रील्स बना रहे गाली देते हुए, और आजाद कश्मीर का वहां पे बैनर लगा हुआ, मैंने कश्मीर को आजाद करो, और विपक्ष वो समर्थन कर रहा है कि यह आंदोलन बहुत सक्सेस रहा, हमने सरकार को झुका दिया। अरे सरकार बीजेपी की नहीं है, सरकार भारत की सरकार होती है। अगर सरकार झुकी है तो भारत की सरकार झुकी है। दुनिया ने देखा है कि 10,000 आदमी खड़ा कर दो तो इस सरकार को झुकाया जा सकता है। मैसेज बहुत गलत गया, इसलिए मैंने कहा कि बहुत खतरनाक ट्रेंड है। कौन है ये लोग? इनको किन लोगों ने वोट दिया, किन लोगों ने चुना कि तुम आके बैठ जाओ? इनकी सामाजिक पूंजी क्या है? कहां समाज सेवा किया है इन लोगों ने? किसको आज तक न्याय दिलाया है? एक गरीब की बच्ची का शादी तक नहीं कराया है। वो आके ये कहते हैं कि मैं बोलता हूं कि तुम खाली करो। एक बॉस्टन से लैंड कर रहा है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया से लैंड कर रहा है, तीसरा नॉर्वे से लैंड कर रहा है, और वो आपके देश की चुनी हुई सरकार को डिक्टेट कर रहा है, आपके आर्मी को गाली दे रहा है, आपके रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के साथ रील्स बना रहा है कि नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए, और फिर भी आप जश्न मना रहे हो। यह आपकी बौद्धिक दरिद्रता है। आप अंदर से खोखले हो चुके हो। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री के मां को गाली दी जा रही है और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप में केमिकल लोचा है। आप खुद नहीं समझ पा रहे हो कि आप कितने बीमार हो, बहुत बीमार मानसिक रूप से। और हद तो तब है कि जब आम जनता जिस तरह का रिएक्शन दे रही है, बड़े बड़े नेता जिनको जनता ने चुन के संसद में बैठाया है, जिनको दशकों का अनुभव है, वो भी हंस रहे हैं कि वाह वाह हमारी सेना को गाली दिया। यस, सेना को गाली नरेंद्र मोदी को झुकाना नहीं है। बिल्कुल। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को गाली देना, उनको मारना नरेंद्र मोदी को झुकाना नहीं है। आज नरेंद्र मोदी है, कल कोई दूसरा होगा, लेकिन एक बार अगर सेना का मनोबल डाउन हुआ, अगर एक बार अर्धसैनिक बलों को लगा कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, तो आगे से जो आंदोलन होगा ये चुपचाप बैठे रहेंगे। ठीक है। और ये हुआ है, बंगाल में ये हुआ है। जब पता था कि सरकार कुछ नहीं करती तो वो बिल्कुल कैडर हो गए। ये खतरनाक स्थिति है। कल को कोई भी सरकार आएगा, उसका आदेश नहीं मानेंगे, मानेंगे तो आधे अधूरे मन से मानेंगे। यह खतरनाक ट्रेंड है। देश का फैसला हमेशा संसद में होगा, जनता के चुने हुए लोगों द्वारा होगा। कोई सड़क पर आवारा खड़ा होकर यह नहीं कहेगा कि जो हम कहते हैं वो करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आवारा ही है। यही मैसेज जाना चाहिए था, लेकिन मैसेज कुछ और गया है और ताली पीट रहे हैं विपक्षी दल के नेता कि हमारी जीत हो गई। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों के हवाले इस चर्चा को छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर भर नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक सबक है आगे के लिए कि आप फिर भी ऐसा ही चाहते हैं कि 4 लोग आकर सड़क पर खड़े हो जाएं और अपनी मनमानी करें, या फिर आपको लगता है कि संसद से सारी चीजें तय होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।